हाँ तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। यो एक छोटी सी शुरुआत करी है। एक चैनल बनाया है मैंने महादेव के नाम से। तो वही थोड़ा सा सपोर्ट करना, वही प्यार दिखाना अपना। और ऐसे ही चलते रहेंगे आगे, हमेशा ऐसे ही वीडियो अपलोड होती रहेंगी। और आपकी हेल्प होगी इस वीडियो से आने वाले एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। ठीक है, टॉपिक पे ही आते हैं सीधा। इसमें डांसेस है भाई, 25 क्वेश्चन है आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आप देखो पहले क्वेश्चन को। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तो यार कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ये तो इजी है बिल्कुल ही। ये तो ये लगा लो हर एग्जाम्स में आता है। तो आपको तो ये पता ही होगा। तो वही इसका आंसर। फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही इसका आंसर है केरल। और इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। मैं हर क्वेश्चन में आपको एक दो बातें मैं बताता चलूँगा, जिससे कि भाई आपकी हेल्प होगी थोड़ी। तो ध्यान देना मेरी बात पे। ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको पता ही है। और इसकी जो कहानियाँ होती हैं ना, वे रामायण महाभारत और पुराणों से ली जाती हैं। तो इसमें डायलॉग नहीं होते हैं, इसमें जैसे चेहरे के हाव भाव, आंखों की हरकत, हाथों की जो मुद्राएं होती हैं ना, उन्हीं से समझाया जाता है बस इसमें। तो ये केरल में होता है। और कथकली। ठीक है, चलें फिर आगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो भाई पढ़ो। केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। देखो, पॉज करके वीडियो को अपने आप आंसर देने की कोशिश किया करो भाई। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ रहे हो? अगर इनको कर पाओगे ना तो फिर हाई की तरफ चलेंगे। तो धीरे 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 सब तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, आप कोशिश करते रहो लगातार। तो वही भरतनाट्यम आप पता चल गया होगा भाई, इतना तो यही बातें पढ़ रखे यार सबने। तो भरतनाट्यम बिल्कुल ये तमिलनाडु से है। तो इसकी खास बातें वही, ये तमिलनाडु का है। इसमें भी वही है, मतलब कि इसकी जो भाव होते हैं, हस्त मुद्राएं होती हैं और पैरों की थाप के जरिए जो कहानी सुनाई जाती है ना, वो काम होते हैं इसके डांसेस में। और ये नृत्य है ना जो पहली बार किया गया था, तो ये मंदिरों में किया गया था देवदासियों के द्वारा। अब तो यार ये मंच पे होने लगा है, पहले ये देवदासियों के द्वारा किया जाता था मंदिर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो जो बिहू है, जो लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है? तो पहला है असम, दूसरा है बंगाल, तीसरा उड़ीसा, या चौथा मिजोरम। बताओ भाई। ये भी आसानी है यार, बता दिया होगा तुमने, ऐसी बात नहीं, इसका तो बता दिया होगा। हाँ भाई, बिहू जो है असम का ही है बिल्कुल। तो भाई इसमें जो नृत्य होता है वो आपको पता है, फसल कटाई और नए साल की खुशी में किया जाता है। और इसमें ढोल और ये ताल के साथ किया जाता है भाई। ठीक है ना? ये तो आसान ही है यार, इतना कोई बड़ा नहीं है बिल्कुल ही। ये तो हर बिल्कुल अब तो बिल्कुल नॉर्मली हो चुका है। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये एक अच्छा डांस है भाई। तो यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो बताओ भाई। तो आपने बता दिया होगा इसका, सोच लिया होगा, और कमेंट भी कर देना अगर आपको सही लगे तो। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो कमेंट कर देना। ठीक है। हाँ, तो ये यक्षगान है, ये कर्नाटक का है बिल्कुल ही। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पौराणिक कथाएं के बारे में बताया गया है, जो पुरानी कथाएं होती है ना, उसके बारे में बताया गया है। और ये वेशभूषा और भारी मुकुट के साथ मनाया जाता है वही। ठीक है, जिसमें भारी मुकुट होता है ना, सर पे रखा जाता है। और जोरदार जो बोल होते हैं यानी संवाद होते हैं, उनके साथ ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाइयों। लावणी। लावणी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? भाई ये बहुत बार आता है एग्जाम्स में, एमपी के एग्जाम्स में भी आता है ये, और बहुत महाराष्ट्र में तो आता ही आता है। तो समझ गए होगे मेरे आप, पता चल गया होगा यार, आंसर तो मैंने बोल ही दिया इसका। तो ये भाई महाराष्ट्र का है लावणी। ठीक है ना? तो ये महाराष्ट्र का है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये ना तेज ताल के साथ ढोलकी की धुन पर किया जाता है भाई। ठीक है ना? तेज ताल के साथ ढोलकी की धुन पे किया जाता है, और इसमें श्रृंगार रस होता है भाई, और भावपूर्ण गीत देखने को मिलते हैं, जो श्रद्धा भाव से जो गीत होते हैं ना, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, सत्रिया। सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैंने बहुत पढ़ा है भाई ये। और ये जीडी एग्जाम्स में, एसएससी के में और डीएसएसबी के में तो खासकर आता है भाई ये। तो बताओ भाई, सत्रिय नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका लगा लिया होगा आपने।
कबीर थे, तुलसीदास थे, श्रीमन शंकर देव थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो यार इसमें दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, समझ रहे हो। पहले तीन में तो तुम फिर भी देख सकते हो, तो इसका श्रीमन शंकर देव होगा बिल्कुल ही, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तो ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। इसकी शुरुआत ना श्रीमद शंकर देव ने ही की थी यार, ठीक है ना। वैष्णव मठों में, जो वैष्णव मठ होते हैं ना पुराने, तो उसमें थे, तो भक्ति भाव के साथ इसमें डांस किया जाता है वैष्णव मठों में। तो श्रीमद शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है भाई। तो चलते हैं भाई आगे फिर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है जो कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है। ये तो भाई अभी आने लगा है, ऐसी बात नहीं है, ये पहले भी आता था लेकिन बीच में कम कर दिया था, लेकिन अब क्वेश्चन ये ज़्यादा आने लगे हैं। तो बताओ भाई जो कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है। गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या हरियाणा का। तो बताओ भाई किस राज्य का है। वो आपने लगा लिया होगा, मुझे पता है, कमेंट कर देना, ठीक है, सही आंसर को। हाँ तो ये राजस्थान का है, जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान का है। इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ये सपेरा समुदाय से जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है। सपेरा जो समुदाय होता है राजस्थान में, उससे जुड़ा हुआ है। और सांप जैसी जो लचीली गति के साथ ये नृत्य किया जाता है। सांप जैसी जो लचीली गति होती है ना, कि जैसे डांस करते टाइम थोड़ा फुर्ती के साथ, तो उसी के साथ ये नृत्य किया जाता है, ठीक है भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई आठवां क्वेश्चन है हमारा, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। यार ये तो इसका तो आंसर क्वेश्चन में ही है भाई तो ये तो कॉमन सा है बिल्कुल ही, तो आप बता सकते हैं इसको तो। हाँ तो ये ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बिल्कुल भाई ये ओडिसी से ही संबंधित है, तो ये इसी का ही है। तो ये इसमें हम आपको बता देता हूँ, इसमें ना खास जैसे त्रिभंगी मुद्राएं होती हैं ना, त्रिभंगी मुद्राएं होती हैं, और कोमल भावनाओं के साथ इसमें गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें जो मुद्राएं होती हैं ना, वे खासकर याद रखना, उड़ीसी में त्रिभंगी, जिसको त्रिभंगी बोलते हैं, वो मुद्राएं होती हैं इसमें, तो ये याद रखना भाई, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं भाई आगे। नौवां क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है। यार ये तो ईजिली है, मतलब कॉमन है, बिल्कुल ही बता देगा इसको तो यार। हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में जो भांगड़ा नृत्य है हमारा, वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तो पता ही होगा भाई, ये पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो भाई ये तो ठीक है यार। इसके अंदर इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, जिसको हम बैसाखी बोलते हैं ना, फसल कटाई में जो बैसाखी बोलते हैं, तो जब मनाया जाता है इसको, तो इसको पंजाब में भांगड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है किस राज्य से है। ये बहुत ही फेमस है भाई, ये बहुत आता है क्वेश्चन में, ये लगा लो बहुत पेपर में आया हुआ ये। कुचिपुड़ी जो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपने यार अंदाज़ा लगा लिया होगा भाई, तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से। तो यार ये तो पता ही होगा आपको, कुचिपुड़ी नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से है, ठीक है ना। तो इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको। इसकी शुरुआत ना इसी में एक कुचिपुड़ी गांव है, एक छोटा सा, उसमें हुई थी इसकी, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में एक कुचिपुड़ी गांव है, उसी के नाम पे नाम रखा गया है कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब है भाई 11वां क्वेश्चन है, छऊ। छऊ नृत्य किन राज्यों से संबंधित है। यार ये तो भाई ये लगा लो कि कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें तो, क्योंकि कई बार है ना फोर्थ ऑप्शन दे देते हैं, तो भाई बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर एक भी राज्य अलग दे दिया ना, क्योंकि 2-3 तो होता ही है, 2-3 में तो है ही बिल्कुल, ये तो फेमस है भाई। तो आपने लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा भाई, जो छऊ नृत्य किन राज्यों से संबंधित है। तो ये उड़ीसा से भी है, झारखंड से भी है, और पश्चिम बंगाल से भी है, यानी कि ये सभी से है, ठीक है ना। तो भाई याद रखना, ठीक है। और इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। ये भाई इसमें मुखौटे हैं ना, मुखौटे होते हैं जो पहनकर डांस किया जाता है, मुखौटे पहनकर, और जो युद्ध जैसी मुद्राओं के साथ डांस किया जाता है, जो युद्ध जैसी होती है ना, फुर्ती की तरह लड़ना झगड़ना, मतलब कि कूदना, जंप करना, इसी तरह से इसमें नृत्य किया जाता है, ठीक है भाई। और इन सभी राज्यों में होता है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। चलो भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है। ये तो तुम बता ही दोगे यार मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने भैया, ये केरल का है, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम किस राज्य का, केरल का है भैया। इसकी इंपॉर्टेंट मैं कुछ बात बता देता हूँ आपको। इसमें जो है ना नारी, जो मतलब नारी सौंदर्य दिखाया जाता है इसमें, और कोमलता के साथ, गति के साथ डांस किया जाता है इसमें, ठीक है ना। और सफ़ेद और सुनहरे कपड़े पहने जाते हैं इसमें, सफ़ेद और सुनहरे कपड़े पहने जाते हैं इसमें, और ये केरल में किया जाता है मोहिनीअट्टम, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो गिद्दा। गिद्दा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ भाई। गिद्दा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का।
तो देखो राजस्थान से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। हाँ हरियाणा साइड के हो सकते हैं, तो ये लगा लो कि जैसे पंजाब है, तो बिल्कुल भाई तुम सही सोच रहे हो बिल्कुल ही, ये पंजाब का है, ठीक है ना। तो ये पंजाब का है। और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें ना इसमें महिलाएं होती हैं, ठीक है ना। जो तीज के त्यौहार पे गीत नहीं गाए जाते हैं, जैसे हमारे यार हरियाणा कल्चर में मतलब होते हैं ना कि तीज पे पहले, अब तो यार पता नहीं भाई, हमें तो मतलब सुने हैं, अब तो पता ही नहीं कहाँ देखने में मिलते हैं नहीं, लेकिन है अभी भी। तो ये इसी को बोला जाता है, जो पंजाब में गिद्धा नृत्य होते हैं ना, तो इसी में ही भाई ये पंजाब में ही होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, कि डांडिया रास किस राज्य का नृत्य है। जो डांडिया रास है वो किस राज्य का नृत्य है, बताओ भाई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो डांडिया जो है वो गुजरात का है बिल्कुल ही भाई। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, गुजरात का ये डांडिया। वो खेलते हैं ना उसमें, मतलब वो जो लकड़ी की जो छड़ी होती है उसी के साथ खेलते हैं। और ये नवरात्रि के पर्व के दौरान किया जाता है। जो नवरात्रि का पर्व होता है ना, उसके दौरान जो दो छड़ होती है लकड़ी की, आपस में उन्हें घूमते नहीं है, गोल दायरे में खींचते हैं, घूमते हैं लड़कियां और लड़के बहुत सारे आपस में। जैसे उसमें था ना WWE में, वो एक्स नाम का वो ट्रिपल एच और शोन माइकल थे, वो एक्स ना डी जनरेशन एक्स बोलते थे। तो वो दो लकड़ी होती है ना, दो एक्स ऐसे ही निशान से टकराते हुए आपस में घूमते हैं भाई, ठीक है। तो यही डांडिया रास होता है गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरबा। जो गरबा नृत्य मुख्य किस अवसर पर किया जाता है, बताओ भाई। जो गरबा नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है। तो भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बता दूं मैं, ये नवरात्रि पे किया जाता है। जो गरबा नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है, ये नवरात्रि पे किया जाता है, ठीक है भाई। और ये गुजरात में किया जाता है भाई, नवरात्रि के दौरान किया जाता है। और गोल घेरा बनाकर इसमें भी कदम कदम ताल होती है ना, जो बिल्कुल ही सेम कदम चल के डांस जो किया जाता है वो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भाई ये जो गरबा है वो गुजरात में किया जाता है और नवरात्रि भी किया जाता है, ठीक है। अब अपने 16वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जो रऊफ नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है। ये भाई बहुत आता है पेपर में बिल्कुल, जो एक ये लगा लो 2000 पे स्केल या 2400 पे स्केल का जो नीचे ग्रेड लेवल का सी का और डी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें तो ये आता ही आता है। तो बताओ भाई, जो रऊफ नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है बताओ। तो भाई इसका आंसर है सही, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस त्यौहार की एक खास बात है, इसमें सभी लड़कियां मतलब सभी औरतें होती हैं, तो ये उनके द्वारा ही किया जाता है। तो ठीक है भाई। अब 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं, डोलू कुनीता। डोलू कुनीता नृत्य किस राज्य का है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ डोलू कुनीता नृत्य किस राज्य का है। तो भाई आप लोगों ने लगा लिया होगा, कमेंट भी कर देना भाई, अगर आपको जो लगे कि आपको जैसे फास्ट हो रहा है आपको आता है तो कमेंट कर देना पहले ही, ठीक है। तो भाई ये कर्नाटक में किया जाता है, जो डोलू कुनीता नृत्य है वो कर्नाटक में किया जाता है। और इसकी मैं कुछ खास बात बता दूं, ये ड्रम पर जो तेज कदम होते हैं ना, ड्रम के साथ साथ तेज कदम उठते हैं, ये उस पे मनाया जाता है, ठीक है ना। उस पे मतलब जैसे घूमते रहेंगे और ड्रम बजता रहेगा साथ में, तेज तेज कदम से चलते रहेंगे, तो ये उसके साथ मनाया जाता है। और ये कर्नाटक में मनाया जाता है डोलू कुनीता। कर्नाटक में और भी जैसे यक्षगान हुआ, ठीक है ना, और भी होते हैं बहुत सारे, ये कर्नाटक के ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसमें तो यार क्वेश्चन में ही आंसर है, ये तो तुम लोग बता ही दोगे यार। तो जो मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बिल्कुल भाई वो मणिपुर से ही है, ठीक है ना। तो इसमें ये लगा लो शास्त्रीय नृत्य है एक, और इसमें भक्ति और रासलीला पर आधारित एक नृत्य होता है, ठीक है ना। तो भाई ये मणिपुर में ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई, बिल्कुल इसी में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन हमारा, कथक। कथक नृत्य संबंध किस क्षेत्र से है। देखो कथक में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, समझ रहे हो, क्योंकि देखो ये सीधी सी बात है भाई, ये इसमें ये पता चल जाएगी ये उत्तर भारत का है। तो ये बिल्कुल ये उत्तर भारत का है और ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना, वाराणसी साइड, प्रयागराज साइड। तो ये यूपी बिल्कुल उत्तर प्रदेश का ये कथक नृत्य, और ये उत्तर भारत में ही मनाया जाता है। मैं इसके कुछ बता देता हूँ तुम्हें, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत ज़रूरी हैं भाई वो। तो इसमें ना कहानी सुनाई जाती है, जैसे हाथ की मुद्राएं से, चेहरे के भाव से, आंखों की हरकत होती है ना, मतलब गेस्चर इशारे बोलते हैं जिसको, उसकी तरह से इसको मतलब समझाया जाता है, कहानियों को समझाया जाता है। और पैरों की चाल साथ साथ घूमने के चक्कर के साथ ये यूज़ किया जाता है, मतलब कि धीरे धीरे घूमते हुए कहानियाँ बताई जाती है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और उत्तर भारत में मनाया जाता है, इसको याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, घूमर। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बताओ भाई, जो घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का या हरियाणा का। बताओ भाई, जो घूमर नृत्य है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भाई पता चल गया होगा आपको, तो पढ़ रहे यार इतने तो थोड़े बहुत, बिल्कुल तो तुम जीरो नहीं होगे। तो भाई इसका बिल्कुल घूमर नृत्य वो राजस्थान में किया जाता है।
और भाई इसमें ना, इसमें महिलाओं द्वारा किया जाता है ये, ठीक है ना। त्योहारों और उत्सवों के साथ गोल घेरे में किया जाता है भाई ये। और घूमती हुई चाल होती है इसमें भी वही, और रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं इसमें भी, ठीक है। ये राजस्थान में किया जाता है घूमर नृत्य। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जो रासलीला नृत्य किस किस भगवान से संबंधित है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। रासलीला नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो बताओ भाई किस भगवान से संबंधित है। देखो रासलीला यार तो आपको पता होगा वृंदावन में भी चलती हैं ये चीज़ें, तो यार ये राम से और शिव से तो बिल्कुल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो विष्णु और कृष्ण में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर होगा कृष्ण, ठीक है ना। ये वृंदावन में जैसे वैष्णव मठ होते थे ना, वहाँ पे वो ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें रासलीला डांस किया जाता है, और ये ब्रज क्षेत्र में वृंदावन में मनाया जाता है भाई। और भगवान कृष्ण और राधा की जो हमारी जो माता राधा की जो लीलाएं दिखाई जाती है ना, वो इस नृत्य में दिखाई जाती है। इसे भी गोल घेरा बनाकर साथ संगीत के साथ किया जाता है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हाँ, तमाशा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तमाशा तो यार आजकल हर जगह हो रहा है, क्या ही बताएं। तो बताओ भाई तमाशा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 100% आता है एसएससी का और डीएसएसबी में तो बिल्कुल आ चुका है, ये तो मैं खुद दे चुका हूँ एग्जाम भाई, बिल्कुल आता है। तो बताओ भाई जो तमाशा है, तो भाई आपने पता चल गया गोवा का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का या गुजरात का। तो भाई ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। तमाशा जो नृत्य है किस राज्य से जुड़ा है? वो महाराष्ट्र से जुड़ा है, ठीक है। और इसकी कुछ खास है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना क्या नाम, इसमें जो गीत संगीत होता है ना, वो ढोलकी और लोकगीत के हिसाब से होता है बिल्कुल। जो ढोलकी होती है ना, लोकगीत भी शामिल होते हैं इसमें, तो ढोलकी के साथ किया जाता है ये, और ये महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाँ, गोटीपुआ नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का पूर्व रूप है? बताओ भाई गोटीपुआ नृत्य है जो किस शास्त्रीय नृत्य का पूर्व रूप है? बिल्कुल बिल्कुल बताओ भाई ये कहाँ होता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें फंस सकते हो भाई तुम। बताओ कमेंट करके ही बताना मुझे, गोटीपुआ नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का पूर्व रूप है? बताओ। तो भाई हाँ, तो बिल्कुल सही बोला भाई। तो ये ओडिसी का है, ठीक है, यानी कि उड़ीसा का, और ये ओडिसी का पूर्व रूप है गोटीपुआ, ठीक है ना। तो भाई ये इसमें ना महिलाओं का रूप, जो लड़के होते हैं ना वो महिलाओं का रूप धारण करते हैं और भक्ति भाव के साथ डांस करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो लड़के होते हैं ना वे औरतों का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा 24वां क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस फसल से जुड़ा है? तो जो बिहू है वो किस फसल से जुड़ा है बताओ भाई। तो गेहूं से, चावल से, मक्का से, ज्वार से। बिहू पता है यार, ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, असम का होता है ये, तो ये पता होगा। बिहू में ये भाई फसल कटाई पे मनाया जाता है, बहुत सारे होते हैं बिहू, 4 तरह के 5 तरह बहुत सारे होते हैं ये। तो बताओ भाई ये किस फसल से जुड़ा है? हाँ तो भाई ये सही कहा, चावल से जुड़ा है भाई। तो ठीक है, तो बिहू जो है वो असम है और ये चावल से जुड़ा है। और ये फसल कटाई में जो बोलते हैं ना भोगाली बिहू, जो फसल कटाई पे होता है, इसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है, जब फसल कटाई के दौरान इसकी कटाई होती है फसल की। तो ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन अब बिल्कुल, सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये भी बढ़िया सवाल है भाई, बताओ सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने भाई, मुझे पता है इतने तुम इंटेलिजेंट हुई भाई। सब हो जाएगा धीरे धीरे, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो भाई, एक दिन ज़रूर पार हो जाओगे, मुझे पता है भाई। अपने आप पे भरोसा रखो भाई, ठीक। और मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा हमेशा, बढ़िया से बढ़िया सवाल लाता रहूँगा, ठीक है। और चलो बताओ फिर, सत्रिया नृत्य किस राज्य से? असम से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से। तो भाई ये कोई शक नहीं इसमें, तो ये तो असम से ही है। और इसके बारे में बता दूं, ये श्रीमंत शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में। और भक्ति, और इसमें ना मतलब भक्ति के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती है, समझ रहे हो, एक अच्छे उसमें पौराणिक उसमें। और ये वैष्णव मठों में भक्ति भाव के साथ किया जाता है, ठीक है, असम में किया जाता है, वैष्णव मठों में बिल्कुल भक्ति के साथ किया जाता है। तो भाई ये थे अपने 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना भाई, नई शुरुआत है भाई, समझ रहे हो, पहला दिन था, पहली वीडियो थी, बोलते आना भी यार बहुत देखना पड़ा है, समझो ना बात ने, बहुत समझना पड़ा है। तो भाई सपोर्ट करियो भाई, धीरे धीरे और चैनल में ग्रो करेंगे यार, बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगे भाई। यो तो थोड़ी बना कर देखी, अपने तो जैसा हुआ वैसा करा भाई, ठीक है। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, ज़िंदगी में तुमने बहुत कुछ देखना ही बाग भाई, ठीक है। तो अपना न्यू मेहनत करते रहो और आगे चलते रहो भाई, और महादेव का नाम लेते रहो, और ऐसे ही चलते रहेंगे भाई, ठीक है। धीरे धीरे मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ भाई, हमेशा। तो कोई कमी लगे, कोई भाई तुम्हें मुझे गलती हो मेरी, तो भाई मुझे माफ़ करना, जैसी मैंने वीडियो बनाई भाई, ठीक है ना। तो भाई मुझसे पहली स्टार्टिंग थी, तो अभी देखते हैं धीरे धीरे ऐसे ही चलेंगे, ओके। तो ठीक है भाई, जय श्री राम, जय महादेव।